अध्याय प्रथम श्लोक द्वितीय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। इसका अर्थ हुआ, संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब इस श्लोक का तात्पर्य जानते हैं। धृतराष्ट्र जो था वो जन्म से अंधा था और दुर्भाग्यवश आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो वंचित था, और वह यह जानता था कि उसके पुत्र जो हैं वो भी धर्म के मामले में तो अंधे ही हैं, और उसे विश्वास था कि वो पांडवों के साथ तो कभी समझौता कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे इस कुरुक्षेत्र, इस तीर्थ स्थान के प्रभाव के बारे में संदेह हो रहा था। इसलिए संजय ने युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ लिया। अतः वह निराश राजा को, मतलब धृतराष्ट्र को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर भी किसी भी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि तुम्हारा पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया है। यद्यपि दुर्योधन को उसने राजा कहकर संबोधित किया, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिक के बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया और उसे अपने सेनापति के पास जाना पड़ा।